देखो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ना अट्रैक्शन लुक से नहीं आती। कभी कभार हम कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो कि हमारी अट्रैक्शन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो आज हम ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और अगर ये हैबिट्स आप में हैं तो ब्रो, चेंज योर सेल्फ। आज से ही तुम अपने आप को बदलो, चेंज योर सेल्फ। तो आज हम ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो हेलो पीपल, दिस इज रिमशा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा इंस्पायरेशन। आज हम ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड है कि अगर आप में ये हैबिट्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके अट्रैक्शन को किल कर चुकी है और आपको इनको फिक्स करने की जरूरत है। सो लिसन टू मी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हैबिट जो कि तुम्हारी अट्रैक्शन को किल कर देती है वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ऐसे लोगों का ना अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ऐसे लोगों का मूड ना बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, यानी एक सेकंड में वो हैप्पी हैं और दूसरे सेकंड में वो उदास हैं। यानी इन लोगों का मूड दूसरे लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और जब वो दूसरों के साथ बातें शेयर करते हैं ना, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं और दूसरे लोग उन्हें सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ उसी टाइम उन्हें सुन रहे होते हैं। बाद में वो उन पे हंसते हैं एंड वो तुम्हारी बातें कभी तुम्हारे अगेंस्ट भी यूज करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि इमोशनल इनस्टेबल लोग, यानी वो लोग जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग बहुत रेयर लोग होते हैं, वो बहुत वफादार होते हैं क्योंकि वो दूसरे पर्सन को खोने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जो आज उनके साथ है अगर वो कल उनसे दूर हो गया तो वो और ज्यादा इमोशनल इनस्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए वो उसकी बहुत ज्यादा कदर करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। और ये तो बहुत गलत बात है। तो हमें किसी के साथ इतना भी अटैच नहीं होना चाहिए। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऐसी हैबिट है जो कि तुम्हारी अट्रैक्शन को बिल्कुल ही फेड कर देती है। साइकोलॉजी की सेकंड हैबिट जो कि तुम्हारी अट्रैक्शन को किल कर देती है वो है नो एम्बिशन और नो डायरेक्शन। यानी तुम्हारी लाइफ में एम्बिशन मीन्स के यानी तुम्हारे गोल्स की तरफ तुम्हारी मेहनत, और नो डायरेक्शन यानी तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। डायरेक्शन मीन कि तुम कहाँ जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हारी लाइफ में नो एम्बिशन और नो डायरेक्शन यानी तुम्हारे गोल्स ही नहीं फिक्स और ना ही तुम्हारे पास डायरेक्शन है, सो यू आर नथिंग। तुम कुछ भी नहीं हो। लोग तुम्हारे बारे में यही समझेंगे कि तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं हो और ना वो तुम्हारी बात की कदर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक मिसाल देकर समझाती हूँ। अगर क्लास के टॉपर और क्लास के फेलियर को खड़ा कर दिया जाए और दोनों को बात करने का मौका दिया जाए तो क्लास किसे सुनना पसंद करेगी? किसकी बात को क्लास सुनेगी? ऑब्वियसली द टॉपर ऑफ द क्लास, बिकॉज उसके पास एम्बिशन है, यानी उसके पास मेहनत है, उसके पास गोल्स हैं और उसके पास एक परफेक्ट डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि हमने इसे फॉलो करना है, तब इसकी बात की कोई वैल्यू है, इसके पास कदर है, यानी उसकी एक वैल्यू बनी हुई है एज कंपेयर टू फेलियर स्टूडेंट्स। इसकी यही बात है कि जिसके पास एम्बिशन और डायरेक्शन है उसी की वैल्यू है। और अगर तुम्हारी लाइफ में एम्बिशन और डायरेक्शन नहीं है तो तुम्हारी अट्रैक्शन को किल होने से, फेड होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3 साइकोलॉजी हैबिट इज दैट डिसरिस्पेक्ट कम्युनिकेशन। यानी अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो या कहीं भी हो, तुमने किसी को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना। जब तुम लोगों को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या ही सोचेंगे, लोग तुम्हें क्या ही समझेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करके फील करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कूल हैं, वो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को डिसरिस्पेक्ट करके तुम अपनी अट्रैक्शन को अपने हाथों से दबा कर रहे हो। याद रखो, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो वो तुम्हें हमेशा याद रखता है। अपनी लाइफ का एक रूल बना लो कि किसी को नीचा दिखाने से तुम्हारी अट्रैक्शन बढ़ेगी नहीं बल्कि लॉस होगी। तो हमेशा
किसी को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना। सो नंबर 4 साइकोलॉजी हैबिट जो कि तुम्हारी अट्रैक्शन को किल कर देती है, वो है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू देम। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना, यानी उनकी तरह बनने की कोशिश करते रहना। यानी तुम अपनी हॉबीज पर काम करने के बजाय तुम दूसरों की तरह बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। तुम अपनी हॉबी पे काम करने के बजाय जो कि तुम जिस पे तुम काम करके सक्सेस हो सकते हो, उसे छोड़कर दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते रहना, ये तुम्हारी अट्रैक्शन को किल कर देता है। और तुम सोचो तुम फिर कामयाब कैसे होगे। इस तरह चीटिंग करके, कॉपी करके तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और जब लोग देखते हैं ना कि ये हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तो उधर तुम्हारी अट्रैक्शन बिल्कुल किल हो जाती है। लोग तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है। और अगर ये 4 हैबिट्स तुम में है तो चेंज योर सेल्फ। अगर ये 4 हैबिट्स या इनमें कोई एक भी तुम में है तो फिक्स इट। जब तुम इन हैबिट्स को फिक्स करोगे तो तुम ना सिर्फ अपनी लाइफ में बेटरनेस देखोगे, बल्कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करोगे। वर्क ऑन योर सेल्फ, छोड़ दो सबको, अपने आप पर काम करो, अपने गोल्स पर काम करो, और वन डे यू विल बी सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।